नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल कालचक्र में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ग्रहों के राजा सूर्य 14 जनवरी को अपने पुत्र शनि की राशि यानी कि मकर राशि में प्रवेश करेंगे और इसको ही हम मकर संक्रांति के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। सूर्य के इस गोचर से देवताओं का दिन शुरू होगा और मल मास खत्म हो जाएगा। सूर्य के मकर राशि में इस गोचर से सभी 12 राशियां प्रभावित होंगी। आइए डिटेल से जानते हैं कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। इस राशि के जातकों के लिए सूर्य पंचम स्थान के स्वामी होते हैं। सूर्य का गोचर अब इस राशि के जातकों के लिए दशम भाव में होगा, 10th हाउस में होगा। इस भाव से जातक के कार्यस्थल और उसकी लीडरशिप का बोध होता है। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि अब आपके चौथे भाव यानी कि 4th हाउस पर पड़ेगी। इस समय आपको अपनी नौकरी में तरक्की मिल सकती है। आप अपने सभी लक्ष्यों को, टारगेट्स को पूरा करने में सफल होंगे। सूर्य की कृपा से सरकार से जुड़े लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। इस गोचर काल में आपके परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन किया जा सकता है। इस समय आप अपनी वाणी और बुद्धि के बल पर कठिन से कठिन कार्य को भी सिद्ध कर देने वाले होंगे। वृषभ राशि। इस राशि के जातकों के लिए सूर्य देव चौथे भाव होते हैं। इस भाव से जातक के मानसिक सुख, भौतिक सुख और मां का विचार किया जाता है। सूर्य देव अब वृष राशि के जातकों के लिए भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि आपके तीसरे भाव यानी कि 3rd हाउस पर पड़ेगी। सूर्य के इस गोचर से आपको भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है और आपके करियर में आपको तरक्की मिलने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। सूर्य की कृपा से धार्मिक स्थल की यात्रा के साथ ही गुरुओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। इस समय आपका साहस और पराक्रम भी बढ़ा हुआ रहने वाला है। अब बारी आती है मिथुन राशि की। तो इस राशि के जातकों के लिए सूर्य तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। इस भाव से व्यक्ति के साहस और पराक्रम का विचार किया जाता है। इस राशि के जातकों के लिए सूर्य अब 8वें भाव में गोचर करेंगे यानी कि 8th हाउस में। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि अब आपके दूसरे हाउस यानी कि दूसरे भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव में सूर्य का गोचर शुभ नहीं होता है। इस समय आपको बेहद सावधानी से वाहन चलाने की सलाह दी जाती है। इस समय आपको धन के लेन देन के मामलों में सावधान रहना होगा। वहीं अपनी वाणी से किसी को नुकसान नहीं करना है। कुछ ऐसा ना बोलें जिससे सामने वाले को बुरा लगे। सरकारी नौकरी कर रहे जातकों को इस समय सीनियर का सहयोग नहीं मिलेगा, जिससे उनका मन थोड़ा परेशान हो सकता है। कर्क राशि। इस राशि के जातकों के लिए सूर्य दूसरे भाव के स्वामी होते हैं। सूर्य का गोचर अब कर्क राशि के जातकों के लिए 7th हाउस यानी कि सप्तम भाव में होगा। इस भाव से जातक के वैवाहिक जीवन और साझेदारी का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि अब आपके लग्न पर होगी। सूर्य के गोचर के प्रभाव से आपको अपने जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखना होगा। इस समय कोई भी मनमुटाव, कलह कलेश का कारण ना बने, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस समय आपको नौकरी में उच्च अधिकारी सहयोग प्रदान करने वाले रहेंगे। इस समय ससुराल पक्ष से किसी भी प्रकार का कोई लेन देन ना करें। सिंह राशि। इस राशि के जातकों के लिए सूर्य लग्नेश होते हैं। इस भाव से जातक के व्यक्तित्व का बोध होता है। सूर्य जो सिंह राशि के जातकों के लिए 6ठे भाव में गोचर करेंगे। इस भाव से जातक के रोग, ऋण और शत्रु का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि अब आपके 12वें भाव पर होगी। 6ठे भाव में सूर्य को शत्रु हंता कहा जाता है। इस गोचर के कारण आपके सभी शत्रु खत्म हो जाएंगे। सिंह राशि के जातकों को नौकरी में अच्छे अवसर प्राप्त होने वाले हैं। इस समय आयात निर्यात से जुड़े जातकों को बढ़िया मुनाफा प्राप्त होगा। सरकार के साथ काम कर रहे हैं जो जातक, उनको बढ़िया अवसर मिलेंगे। कन्या राशि। इस राशि के जातकों के लिए सूर्य 12वें भाव के स्वामी होते हैं।
इस राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर अब पंचम भाव यानी कि 5th हाउस से होगा। इस भाव से जातक के प्रेम, रोमांस और पुत्र का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि अब आपके एकादश भाव यानी कि 11th हाउस पर होगी। सूर्य के इस गोचर के प्रभाव से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को सफलता मिलने वाली है। इस समय शेयर मार्केट से जुड़े जातकों को अच्छा लाभ मिलने की उम्मीद है। व्यापारी वर्ग को भी इस समय बढ़िया मुनाफे की उम्मीद दिखाई दे रही है। इस समय आपको अपने पिता का सहयोग प्राप्त होगा और संतान पक्ष से भी कोई शुभ समाचार आपको जरूर मिलेगा। तुला राशि। इस राशि के जातकों के लिए सूर्य एकादश भाव के स्वामी होते हैं। इस राशि के जातकों के लिए अब सूर्य का गोचर चौथे स्थान यानी कि 4th हाउस से होगा। इस भाव से जातक की मानसिक शक्ति और भौतिक सुख का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि अब आपके दशम भाव पर होगी। सूर्य के इस गोचर से आपको थोड़ा मानसिक तनाव संभव है। इस समय आपको कार्यस्थल पर अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जा सकती है, आपका बोझ बढ़ सकता है। सूर्य के कारण सरकारी नौकरी से जुड़े जातकों को लाभ होने की उम्मीद है। अगर आप अपना कोई नया काम शुरू करना चाह रहे थे तो अब आपके लिए समय अच्छा है। वृश्चिक राशि। इस राशि के जातकों के लिए सूर्य दशम भाव के स्वामी होते हैं। इस भाव से जातक के कर्मस्थल और लीडरशिप का पता चलता है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य अब तीसरे भाव में गोचर करने वाले हैं। इस भाव से साहस का विचार होता है। सूर्य की दृष्टि अब आपके नवम भाव पर होगी। इस गोचर के कारण आपको यात्राओं से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय आपको अपने पिता और भाग्य का सहयोग मिलने वाला है। अगर आप अपने कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो इसमें आपको मदद मिल सकती है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों को इस समय कोई अच्छी खबर मिल सकती है। धनु राशि। इस राशि के जातकों के लिए सूर्य नवम भाव के स्वामी होते हैं। इस राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर अब दूसरे स्थान यानी कि 2nd हाउस से होगा। इस भाव से जो जातक की वाणी और संचित धन का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि अब आपके 8वें भाव पर होगी। सूर्य के इस गोचर से आपके खर्च बढ़ सकते हैं। इस समय आपको वाहन चलाते समय पूरी सावधानी बरतनी होगी। गुप्त विद्या की ओर आपका मन आकर्षित हो सकता है। इस समय किसी भी प्रकार की पारिवारिक कलह कलेश से आपको बचकर रहना होगा। सूर्य देव के इस गोचर में आपको धन निवेश के लिए अच्छे अवसर के मौके मिल सकते हैं, जिनका आपको फायदा उठाना चाहिए। मकर राशि। इस राशि के जातकों के लिए सूर्य अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, जो कि अशुभ भाव माना जाता है। इस भाव से जीवन में होने वाली दुर्घटना और आकस्मिक घटनाओं का विचार किया जाता है। इस राशि के जातकों के लिए सूर्य अब लग्न में ही गोचर करने वाले हैं। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि अब आपके सप्तम भाव यानी कि 7th हाउस पर होगी। इस समय आपके कार्यों में थोड़ी देरी हो सकती है। आपके पिता के साथ आपकी मतभेद हो सकती है। हड्डियों से जुड़ी किसी परेशानी से आपका सामना हो सकता है और इस समय आपको सलाह दी जाती है कि अपनी पत्नी के साथ व्यर्थ की मतभेद ना करें। कुंभ राशि। इस राशि के जातकों के लिए सूर्य मारक स्थान के स्वामी होते हैं। सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन और साझेदारी का विचार किया जाता है। इस राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर अब 12वें भाव से होने जा रहा है। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि अब आपके 6ठे भाव पर होगी। इस समय आपको अपने कीमती सामान का ध्यान रखना होगा। नौकरी में जो तरक्की आप चाह रहे हैं उसमें अभी थोड़ा समय लगने वाला है। इस समय सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों को थोड़ी कठिनाई महसूस हो सकती है। इस गोचर के दौरान आयात और निर्यात से जुड़े कारोबारी वर्ग को पैसे से जुड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। मीन राशि। इस राशि के जातकों के लिए सूर्य 6ठे स्थान के स्वामी होते हैं। सूर्य का गोचर इस राशि के जातकों के लिए अब एकादश भाव से होने वाला है, 11th हाउस से होने वाला है। इस भाव से जातक के कार्य सिद्धि का विचार किया जाता है।
इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि अब आपके पंचम स्थान यानी कि 4th हाउस पर होगी। इस गोचर के कारण मीन राशि के जातकों के जीवन में खुशियों की बहार होगी। सूर्य के प्रभाव से आपके शत्रु नष्ट होंगे और आपको यात्राओं से लाभ होगा। कारोबारी वर्ग को लाभ होगा। नौकरी कर रहे जातकों को सफलता मिलेगी और अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। जो छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी समय बहुत अनुकूल रहने वाला है। तो दोस्तों, ये तो था सभी 12 राशियों के ऊपर सूर्य के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बाजू में दिख रही बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए। जय माता दी।